उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर वो हम आपको बता देते हैं। इंडिया की बैठक में अखिलेश यादव के बयान का अब कांग्रेस की ओर से जवाब आ गया है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और पार्टी अकेले भी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस की कितनी तैयारी है? 403 पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। पहले की बात नहीं, आपको याद होगा कि इंडिया की बैठक में अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक 8 जून की बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने राहुल, सोनिया और 24 दलों के सामने कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन ज्यादा मजबूत है और कांग्रेस को जमीनी हकीकत समझकर सिर्फ जीतने वाली सीटें मांगनी चाहिए। अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उनका संगठन किसी दूसरे दल के मुकाबले कमजोर नहीं है और वो सभी 403 सीटों पर लड़ सकती है। आपको एक बार फिर अविनाश पांडे का वो बयान सुनवाते हैं। चलिए, बयान आपने सुन लिया है। हमारे सहयोगी राहुल गौतम इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। राहुल, अखिलेश यादव की तरफ से सुनाया जाता और कहा जाता है जहां संगठन मजबूत है वहां पर ज्यादा सीटें देनी चाहिए सामने वाले को, लेकिन अविनाश पांडे कह रहे हैं कि हम तो 403 सीटों पर लड़ेंगे, तो भविष्य के क्या आसार हैं अब? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि हम 403 सीटों पर हमने तैयारी करी है और गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला हमारा जो टॉप लीडरशिप है वो करेगा। आप इस बयान को ऐसे देखिए कि ये एक प्रकार से ये बताया जा रहा है कि देखिए, कांग्रेस को आप हल्का मत आंकिए। कांग्रेस भी एक मजबूत फोर्स है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे भी सांसद जीत कर आए हैं। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार जो पार्टी का जो काडर है, संगठन है, वो मजबूत हो रहा है और ऐसे में आप हमें राइट ऑफ नहीं कर सकते ये बोलकर कि आप जमीन पर नहीं है या आप सिर्फ वो सीट मांगिए जहां पर आपकी जीतने की प्रबल संभावना हो। ऐसी कई सारी सीटें हैं जो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस बयान को आप ऐसे समझिए कि ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से आप कह सकते हैं कि जगह दिखाई जाती है कांग्रेस को, देखिए देखिए गठबंधन में आपकी ये जगह है, अभी आप उतने मजबूत नहीं है, हमारा संगठन है सबसे बड़ा। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि देखिए, अच्छा, आप बने रहिए राहुल हमारे साथ। आशीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आशीष, कांग्रेस से कह रही है कि हम 403 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सपा की तरफ से भी बयान आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहा है, तो आगे तो 2027 की राह मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए, अगर इससे पहले का हम देखेंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही अलायंस में आधी सीटों की तकरीबन कहीं बात कर रहे थे। लेकिन अब इस बार अगर हम बात करें कि 403 सीटों पर लड़ाई होगी तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या कांग्रेस पूरी 403 सीटों पर लड़ेगी, फिर समाजवादी पार्टी का क्या होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि आप हमें उन सीटों के बारे में जानकारी दीजिए जहां पर आपकी जीत हो सकती है संभावित में, और ऐसे इसी वजह से पिछली बार भी यही हुआ था। तो अब कहीं ना कहीं ये कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर वो 403 सीटों पर लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी के सामने भी अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि आखिर अगर 403 सीटों पर वो लड़ेगी और 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है, तो अब सीटों का अगर ये अलायंस होता है तो किस तरीके से गठबंधन में किस तरीके से सीट शेयरिंग, और ऐसे ही अगर बयान आएंगे तो फिर बात कहां से बनेगी 27 के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताते हैं। यूपी में योगी सरकार ने 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को पक्के मकान, 5 लाख का मुफ्त इलाज और पेंशन देने का फैसला किया है। चुनाव नजदीक आते ही योगी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें यूपी में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं की सूची बनाई जा रही है। सीएम योगी ने राज्य के महिला कल्याण विभाग को ऐसी पीड़िताओं की सूची बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। तो चलिए, सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सीएम योगी के इस बयान पर, इस बड़े फैसले को लेकर क्या कहा। कितनी बड़ी मदद खासकर ट्रिपल तलाक वाली महिलाओं को इससे होने वाली है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम पूरे प्रदेश की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक की जो पीड़ित हमारी बहनें हैं उनके दर्द को समझते हुए ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून लेके और हमारी मुस्लिम बहनों को एक राहत देने का काम किया। मैं पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक बहनों की तरफ से खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी इस जो पहल थी, हम लोग की जो ज़रूरत थी हमारी मुस्लिम बहनों की, उस ज़रूरत को पूरा किया। और जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित जो हमारी बहनें हैं
उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिले। अभी ये पहला एक पड़ाव है, मैं इसको कहूँगा। उनको छत और हेल्थ केयर देने के बाद हम उनको स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ेंगे और उनको आर्थिक रूप से भी उनको फाइनेंशियल रूप से भी हम मजबूत करके उनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम हम करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि ये सब कागजी वादे हैं, असल में तो मुख्यमंत्री और सरकार एक समुदाय विशेष के पीछे पड़ी हुई है। देखिए, यकीनी तौर पे विपक्ष वो इसलिए घबराया हुआ है कि हमने पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। हमने माइनॉरिटीज़ को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। आज अगर 81 करोड़ लोगों को हर महीने राशन निःशुल्क मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसमें बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज़ की आबादी है। आज अगर 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं पूरे देश भर में, उसमें बड़ी संख्या में हिस्सेदारी माइनॉरिटीज़, पिछड़े पासमानदा मुसलमानों की है। आज अगर 10.5 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश भर में हुआ है, तो उसमें बड़ा पार्टिसिपेशन मुस्लिम महिलाओं का है, मुस्लिम समाज का है। आज अगर 2 करोड़ से अधिक हमारे नौजवानों को स्किल से, रोजगार से जोड़ने का काम हुआ है, तो उसमें बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन माइनॉरिटीज़ का है। तो हम माइनॉरिटीज के विकास को एजेंडे के साथ आगे ले जा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे ले जा रहे हैं। आप सुन रहे थे दानिश अंसारी को, यूपी सरकार के मंत्री हैं। इनका डिपार्टमेंट है, इनिशिएटिव है, काफी दिनों से मशक्कत चल रही थी और आखिरकार एक निर्णय है जिससे तमाम महिलाओं के हित में काम होगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी राज के अंदर 3 तलाक पीड़ितों की अच्छी खासी तादाद है और करीब 7,000 तो ऐसे मामले हैं जिसमें पीड़ितों ने मुकदमा दर्ज करा रखा है और ऐसे ना जाने और कितने मामले हैं जो अभी तक प्रशासन की नजर से दूर हैं। सरकार का यह मानना है कि ऐसी तमाम पीड़ित महिलाओं को न्याय देने और मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकारी योजनाओं का सहारा बहुत जरूरी है और इसके तहत जो सरकारी निर्देश यूपी के महिला और बाल कल्याण विभाग को जारी किया गया है, उसके मुताबिक 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी मदद दी जाएगी। जिन 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के पास अपना स्थायी मकान नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जाएगा। इन महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़कर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। चिन्हित की गई पात्र पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने तक 6,000 रुपए सालाना की वित्तीय पेंशन मदद भी मिलेगी। सरकार की यह कोशिश है कि चुनाव से पहले ऐसी महिलाओं का डेटाबेस तैयार कर लिया जाए और उन्हें मदद मिलने लगे, लेकिन विपक्ष सरकार की इस पहल को सिर्फ चुनावी शगुफा बताती है। आपको फिक्र है महिलाओं की? आप फिक्र करिए कि सूबे की 54% महिलाएं कुपोषित हैं। आप मकान दे देंगे, मकान तो जो निराश्रित महिलाएं हैं, जिनके पास जो बेवा हैं, मकान तो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जिस तरह की भाषा आपकी महिलाओं के बारे में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में, उससे कुछ भी कोई बात छिपी नहीं हुई है। और पूरे सूबे में, पूरे देश में सबसे ज्यादा एसिड से जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी तादाद उत्तर प्रदेश में है। विपक्ष की आवाज है। हालांकि योगी सरकार इस फैसले पर बहुत तेजी और गंभीरता से आगे बढ़ रही है और ऐसी तमाम 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं का डेटाबेस पूरा तैयार किया जा रहा है, जिसमें योगी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने डेटाबेस को सत्यापित करने और पारदर्शी बनाने के लिए 2 तरह से पंजीकरण की व्यवस्था की है, जिसमें 3 तलाक पीड़ित महिला को अपने जिले के विकास भवन में जिला प्रोबेशन अधिकारी के दफ्तर में बने तलाक पीड़ित विभाग में फॉर्म भरना है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड के साथ 3 तलाक पर दर्ज एफआईआर या कोर्ट केस के दस्तावेज, बैंक पासबुक, निवास और आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होगा। अब इसके बाद जिला प्रशासन, थाने के रिकॉर्ड और आशा कार्यकर्ताओं के जरिए पीड़ितों की पहचान पुष्ट की जाएगी। अब इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलता है जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो, तलाक के बिद्दत के खिलाफ या भरण पोषण का मुकदमा कर चुकी हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो और अपना पक्का मकान जिन पर नहीं हो।